हम क्या करते हैं कि सामने वाले की, कोई भी व्यक्ति ने कुछ मानो गलती की, गलत काम कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि ये बाहर की दृष्टि से वो निहारेंगे कि आज उसका उदय कर्म उसको इस तरह से नचा रहा है या उसको ऐसा व्यवहार करवा रहा है, उसकी प्रकृति इस प्रकार से व्यवहार कर रही है। हम इस ये दृष्टि से देखेंगे, ये कर्म चक्षु से। और चक्षु। हाँ, और अंदर की दृष्टि से हमें उसमें शुद्धात्मा दिखाई देता है। रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट जो बोलते हैं ना, वो ऐसा पैरेलल रहता है कि अंदर हम शुद्धात्मा देखते हैं, यानी જોવાનો हम अंदर शुद्धात्मा देखते हैं, यानी જોવાનો भाग છે એ શુદ્ધાત્મા, रियल बराबर तत्व रियल શુદ્ધાત્મા, और નિહાળવાનો એ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, ओके, જે રિલેટિવ દુનિયામાં આ આંખથી દેખાય. relative, that's the relative. નિહાળવું means relative. And not only the relative निहाळू, but एक अंडरस्टैंडिंग भी है साथ में। ये जो हो रहा है प्रकृति का भाग, वो उदय कर्म के अधीन हो रहा है। जो चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज हो रहा है। कठपुतली जैसा, या जो टॉय का एग्जांपल देते थे ना, खिलौना है कि उसको चाबी दी है तो टिक 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 चाबी है तब तक बजेगा, उस तरह ये मन वचन काया सामने वाले की जो प्रकृति है वो चार्ज हुई कठपुतली जैसा है, वो आज डिस्चार्ज हो रही है। तो रिलेटिव का वो जो डिस्चार्ज वाला भाग ये कर्म चक्षु से देखना भी है और ये समझ भी है कि वो चार्ज किया हुआ मसाला या चार्ज की हुई प्रकृति डिस्चार्ज हो रही है। ये दो चीज उसमें जाती है निहारवा और जोवामा शुद्धात्मा दृष्टि से उसके अंदर का शुद्धात्मा को देखना, रियल व्यू पॉइंट से। तो हाँ, तो ये दोनों व्यू पॉइंट यूज करने से निर्दोष दृष्टि प्रस्थापित होती है कि अगर मैं शुद्धात्मा दृष्टि से शुद्धात्मा देखता हूँ तो शुद्धात्मा तो निर्दोष ही है। और रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो प्रकृति वाला भाग है वो भी आज उसके हाथ में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो तो डिस्चार्ज है, जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो आज उसके हाथ में नहीं है, इसलिए आज डिस्चार्ज हुई बात, तो प्रकृति या रिलेटिव व्यू पॉइंट से भी वो निर्दोष है, क्योंकि आज वो करता नहीं है, वो बाय फोर्स होता है। बराबर। सो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो भी निर्दोष है और रियल व्यू पॉइंट से, बाय शुद्धात्मा व्यू पॉइंट से भी वो निर्दोष है, दोनों व्यू पॉइंट से वो निर्दोष है और ये चीज का उपयोग वो करते थे। हमने देखा है करो, हमें हाँ ये आंख से सब दिखाई देता है कि ये कैसा कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है, गलत कर रहा है, कभी कभी बताएगा भी ऐसा है, लेकिन हम रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा भी देखते हैं, इसलिए हम दोनों बैलेंस रखते हैं, इसलिए हमको वितरागता रहती है। So શુદ્ધાત્મા પદમાં એ દ્રષ્ટિ થી તમે જોયું, then it's એ જોયું કહેવાય. શુદ્ધાત્માના પ્રિન્સિપલ એ સમજી અને એ દ્રષ્ટિએ જો એને જોયું કહેવાય. નહીં, don't make it so complex. એનામાં શુદ્ધાત્મા જોયો, સિમ્પલ જોયું. હા, સમજ્યું. શું એ શુદ્ધાત્મા જોવાનું છે ને, બીજું શું જોવાનું છે? હા, પણ આમ જોવાયેલા છે વિથ ધીસ આનાથી એ ઓબ્ઝર્વ કરેલું ભાગ, એ તમે કીધું જાણ્યું, નિહાળ્યું, નિહાળવાનો બહારનો ભાગ અને અંદર શુદ્ધાત્મા જોવું, એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. યસ, સમજ્યું. યસ, રાઈટ. એટલે એના માટે દાદાનો બહુ ક્લાસિક एग्जांपल એને આપ્યું હતું ને, કે उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया था कि ज्वेलरी के पास जाते हैं, अगर हम गोल्ड का बैंगल लेके जाए, भाई इसमें मेरे को बताओ क्या कीमत आएगी, बेचना है तो उसमें देखेगा भाई इसमें सोना कितना है, अगर इतना सोना है तो यू नो वेदर इट इज 100% गोल्ड, 90% गोल्ड, 95% गोल्ड, तो उस हिसाब से वो बोलेगा भाई इसमें इतना गोल्ड है तो इतना इसका कीमत आएगी। तो ज्वेलरी की नजर कहाँ है कि इसके अंदर शुद्ध सोना कितना है, वो उसमें मिक्सचर कितना है, मिलावट है, वो नहीं देखेगा, शुद्ध सोना कितना है और उसके हिसाब से वो दाम लगाएगा।
दादा बोले हम यही ज्वेलरी की नजर हमेशा रखते हैं, हम जीव मात्र में शुद्धात्मा ही देखते हैं, हमारी दृष्टि शुद्धात्मा पे फोकस करते हैं, तो प्रकृति के ऊपर का इम्पोर्टेंस चला जाता है, इसलिए हमको निर्दोष निर्दोष। राइट राइट, सरस सरस। इसलिए जी दादा दो व्यू पॉइंट है, रिलेटिव एंड रियल। जितना जितना रियल व्यू पॉइंट देखोगे तो रिलेटिव के ऊपर जो हमारी दृष्टि अटक जाती है, इसने ऐसा किया, या उसकी प्रकृति के ऊपर हम अभिप्राय बांध देते हैं, ये अच्छा है बुरा है, ये तो हमेशा लेट ही आने वाला है। तो प्रकृति के ऊपर जो हमारा फोकस अटक जाता है वो निकल जाएगा। शुद्धात्मा भी देखोगे तो प्रकृति डिस्चार्ज स्वरूप रहेगी, इसलिए हमको असर नहीं करेगा, उसका व्यवहार हाँ, असर नहीं करेगा। नहीं व्यवहार असर नहीं करेगा। करता है, हाँ, क्योंकि वो जूनी आदत है ना, हमारी हाँ जूनी आदत, ज्ञान मिलने से पहले जो आदत थी, सामने वाले की हाँ प्रकृति को ही मानते थे ये ऐसा है और हाँ यही करता है, यही ऐसा करता हाँ, है, इसलिए वो जूनी आदत के हिसाब से दिखाई देता है। लेकिन शुद्धात्मा देखोगे तो फिर उसकी असर कम हो जाएगी। बराबर। सो वही जब शुद्धात्मा देख लिया तो हमको भूल दिखाई, सो वो प्रतिक्रमण हो गया। आई मीन प्रतिक्रमण कर लिया कीर्ति ने, जब ऐसा दिखाया शुद्धात्मा। અને वो मान्यता से मानते थे कि उसने भूल किया, उसने दगा दिया और व्हाटएवर उसने खराब किया। सो मैंने शुद्धात्मा दृष्टि से देख लिया कि वो निर्दोष है, तो वो प्रतिक्रमण हो गया ना मेरा। दैट डिपेंड्स। अभी दिस इज, ये क्या है, ये खाली ये शब्दों की मारामारी है। अच्छा। ये शब्दों की मारामारी, कोई इस व्यू पॉइंट से बोलेगा, कोई इस व्यू पॉइंट से बोलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। लाइफ को बहुत सिंपल रखने का है कि भाई देखो, इसके अंदर कोई किसी ने कुछ व्यवहार किया, अगर वो आपको दोषित दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर उसके प्रति द्वेष, अणगमो, आपका क्रोध मान मतलब खड़ा हो जाता है, तो राइट। आपको अपनी राइट समझ से उसको निकाल करना है कि भाई वो तो व्यवस्थित के अधीन है, वो तो निर्दोष है, या प्रकृति उसका समझी। डिस्चार्ज है, वो देख लेने का। हम्म अगर आपको दोषित दिखाई देता है और उसको दोषित आप ठहराते हो, नहीं इसने ऐसा ही किया, किसी एक गलत कर रहा है, आपकी नजर में अगर आप उसको दोषित देखते हो, शुद्धात्मा देखने से तो क्या होगा कि आपका रियल व्यू पॉइंट से सेट हो जाएगा और फिर वो निर्दोष ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रकृति है, डिस्चार्ज है, तो निकल जाएगा। हाँ लेकिन बराबर। अगर बात वो नहीं निकलती है तो फिर वो आगे उसको फिर करेक्टिव एक्शन चाहिए। कही है। हाँ समझिया। या राइट राइट। જ્યાં સુધી हमें એ नहीं થાય शुद्धात्मा ત્યાં नहीं સુધી। जोયું, आपने शुद्धात्मा नहीं देखा, वो आपके उपयोग की कचाश है। आप हाँ उपयोग में नहीं हो और इसलिए आप पहली दो आज्ञा पालने में थोड़ा कचाश है, वो आपका हाँ अतिक्रमण है, वो आपका अतिक्रमण उपयोग चुकने का करने का है। हाँ बराबर। सामने वाले का जो है वो तो सेपरेट चैप्टर है। राइट। मैंने दोष, वो मुझे दोषित दिखाई देता है और फिर मैं उसको ज्ञान से रीसेट करके निर्दोष इस्टेब्लिश करती हूँ, तो वो मेरी वितरागता आ गई, दैट्स ऑल। हाँ लेकिन ये आपका आंसर तो यहाँ पे पूरा हो जाता है, मैं थोड़ा आगे बोलता हूँ बराबर। राइट राइट। जय कि सच्चिदानंद। कि अगर हम सामने, ये नहीं, एक पॉइंट है जो बाहर निकला नहीं है इतना, जो दादा भगवान ने बताया है कि जब सामने वाले को हम दोषी देखते हैं ना, हाँ तो उसको भी नुकसान होता है और हमको भी नुकसान होता है। हाँ वो बहुत अच्छा है। बहुत क्लियर सामने वाले बोलिए। को दोषी देखने से हमारा तो नुकसान होता है, उसको भी नुकसान होता है। These people समझा। don't know, हम्म तो साफ करना पड़ेगा फिर। अगर हम निर्दोष देखते हैं तो उसको भी फायदा और हमारा भी फायदा। हाँ बेव बाजू फायदो। यस राइट। સરસ બહુ સરસ બહુ સરસ। Okay. જય સચ્ચિદાનંદ। Jai Sri. Deepakaran ji. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Are we going? No, अभी
अभी 10 मिनट्स है तो एक्सपीरियंस लेगा कि पुलिदास यू वांट टू से समथिंग? हाँ, आज तो महावीर भगवान का केवल ज्ञान का दिन हाँ था। हाँ, यस यस यस, गुड। सो मैं सोच रहा था क्या करें। सुबह तो व्हाट्सएप आया तब पता चला कि है। मैंने सोचा चलो ना एक कुछ शुद्ध उपयोग की गोठवनी करते हैं, दिन में जितना हो सके उतना उपयोग पूर्वक जाते हैं। जरा सब विशेष रखते हैं, नॉर्मली तो रखते हैं पर स्पेशल है। मॉर्निंग हाफ आफ्टरनून लंच तक तो ठीक है, थोड़े लंच के बाद थोड़ा वो हो गया जरा सोने का। और उसके बाद मैंने सोचा अभी चलो आज महावीर भगवान का केवल ज्ञान है, कुछ सामायिक करते कुछ करते हैं ना, व्हाट दैट इज टू बी। सोच रहा था क्या करे, क्या शक्ति मांगे। फिर विचार आया, थोड़ा मैं बोला मैं शुद्धात्मा हूँ अनंत ज्ञान वालों छू, इस प्रकार का थोड़ा मैंने सिद्ध स्तुति करना शुरू किया। फिर पता चला व्हाई नॉट आस्क व्हाट ही वाज डूइंग। कि उन्होंने 12.5 साल जो वर्धमान का ज्ञाता दृष्टा रहे दीक्षा लेने के बाद, और केवल ज्ञान का खुला होने से पहले का जो समय था वो निरंतर ज्ञाता दृष्टा रहे, फाइल नंबर 1। और उसके बाद उसके रिजल्ट जब कर्म सभा खत्म हो गए तो केवल ज्ञान खुला हो। मुझे लगा व्हाई नॉट डू दैट। सो मैंने थोड़ी शक्ति मांगी कि अखंड शुद्ध उपयोग प्राप्त, ऐसी जागृति प्राप्त कि उनका हमारे सबके लिए भी यही अल्टीमेट है। तो ऐसे शक्ति मांगने का मैंने प्रयोग किया कि बस ये शुद्ध उपयोग अखंड हो जाए। आज है उपयोग नहीं है ऐसा नहीं, टुकड़े टुकड़े वो अखंड बने, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ शक्ति मां। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज इनडायरेक्टली इनबिल्ट हो जाती है। मैं जब अखंड शुद्ध उपयोग मांगता हूँ तो ऑटोमेटिकली उपयोग में जो भंग होने वाला प्रकृति वाला भाग है, मेरे प्रकृति का डिस्चार्ज भरा हुआ मान, क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो नजर में आएगा। और उसके सामने क्या करेक्टिव एक्शन या क्या करेक्टिव पुरुषार्थ करना है वो भी समझ में आएगा। आज हमें हमारी प्रकृति की इतनी पहचान नहीं है। एज अ महात्मा हमारे पास हम हमारे खुद की फाइल नंबर 1 की डेप्थ में जो हमें पहचान होनी चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए। ऊपर ऊपर से सब पता है, तो वो डेप्थ वाली भाग पता चलेगी कि इस वजह से मैं आज्ञा चूक जाता हूँ, इस वजह से मेरी जागृति नहीं रहती। मेरी प्रकृति का ऐसा कौन सा भाग है जो मुझे जागृति से वंचित रखती है, आवरण आ जाता है। तो वो पता चले तो उसके सामने काउंटर मेजर क्या है, क्या पुरुषार्थ, ताकि वो उसमें से हमें मुक्त हो जाए। वो पुरुषार्थ हमें पता चलेगा, और नॉट ओनली पता चलेगा, वो पुरुषार्थ हो जाएगा। आज काफी महात्माओं के पास मालूम है ये नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन वो कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते। तो ये पुरुषार्थ पता चलेगा और उसके सामने पुरुषार्थ हो भी जाएगा, क्योंकि मेरी भावना क्या है, अखंड शुद्ध उपयोग। अगर मैं अखंड शुद्ध उपयोग वाला भाग रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसमें बाधक कारण और उसके उपाय उभर आएंगे और मुझे वो मेरे ध्येय तक मुझे वो पहुंचा दें। तो ये तो आज का जो एक था, और मेरे अंदर थोड़ा जो चला है, केवल ज्ञान, महावीर भगवान का केवल ज्ञान खुला हुआ, तो मैं मेरा केवल ज्ञान खुला होने के लिए क्या करूं। दैट वाज द क्वेश्चन आई पुट इन फ्रंट ऑफ माय सेल्फ। मेरे खुद के सामने ये रखा। वेरी गुड, वेरी गुड पुलिदास और जी। अंदर थोड़ा ये आया है, एंड देन दैट्स हाउ मैं बोला चलो ये शेयर कर लेते हैं। वेरी बाकी गुड। तो बट अभी वो आ गया और नेक्स्ट स्पीकर हैज कम, सो हाँ, लेट्स गो फॉर द एक्सपीरियंस। दीपिका जी।
जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच अलवर से गीता बहन अपना अनुभव बताएंगे और आज बड़ा महत्व का दिन है। महावीर भगवान केवल ज्ञान कल्याणक। पधारिए गीता बहन और अपना अनुभव बताएं और हमें लाभान्वित करिए। जय सच्चिदानंद। आपको लाभान्वित करने वाली बात तो मतलब दिए तले वो रहेगा। हम तो आपसे ही लाभान्वित हुए हैं। सबसे पहले मैं दादा भगवान की साक्षी में अरिहंत परमात्मा को नमन करना चाहूंगी और वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को बहुत बहुत नमन करूंगी और दादा भगवान के भावी तीर्थंकर साहिबों को जिनसे हमको ज्ञान मिला, उनको हृदय से मैं आज के दिन बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी, याद करना चाहूंगी और उन्हीं के आगे दादा भगवान के ही दादा भगवान को हम तक रूबरू पहुंचाने के लिए दादा भगवान के जो हर एक फूल हैं, आप तो पुत्र के रूप में जो दादा भगवान हमें अपना जो वारिस दे गए हैं, जिनको हमने दादा भगवान को उनके द्वारा ही समझा, हर एंगल से, हर एक तरीके से, हर समझ के कितना मेहनत करके, कितना पुरुषार्थ करके, कितना हमारे लिए समय दे देकर उन्होंने दादा भगवान को हमारे हृदय में स्थापित कर दिया। ऐसे शीलवंत आप्त पुत्रों को मेरा हृदय से वंदन है, नमन है। बहुत बहुत सबको, महात्माओं को भी मेरा, और जो सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, दादा भगवान के सर्व महात्माओं को मेरा हृदय से नमन, वंदन। जय सच्चिदानंद। मुझे 2015 में ज्ञान विधि मिली थी। बड़े ही सौभाग्य की बात रही थी कि गुजराती या नाटा परिवार के लोगों का वहाँ ज्ञान विधि का समय था और हम हिंदी भाषी लोगों के लिए नहीं था। लेकिन मैं जब केलनपुरी गई और मैंने दादाजी को, मैं 8-9 से ही मेरा परिचय था, तो मुझे अंदर से ही ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो ज्ञान विधि लेना ही है। नहीं, मुझे ज्ञान विधि लेना ही है। और मेरे अंदर का भाव, और फिर मैंने निमेशानंद जी को बोला कि मुझे याद है, उन्हीं को मैंने ज्यादा तब परिचय आप पुत्रों से नहीं था, मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा आप अभी अलवर के लोगों का टर्न नहीं है। मैं बोला है चाहे ना है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, पर मुझे तो ज्ञान विधि लेना ही लेना है। तो निमेशानंद जी ने कहाँ भी अरेंज किया, कहाँ बात किया, परमिशन लेंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और मुझे उसी समय ज्ञान विधि सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को मुझे ही हुआ और मैं उस दिन को आज तक कभी नहीं भूलती। कभी मैं उन क्षणों को कभी बिसरा नहीं पाऊंगी कि मुझे क्या मिला होगा। और फिर ज्ञान विधि के बाद 5 आज्ञा का मिला। और जब मैं ज्ञान विधि लेने के बाद सत्य साधन को जब मैं पढ़ा करती थी या चरण विधि किया करती थी, तो एक अलौकिक एक अनुभव, एक मैं उसको शब्दों में ही नहीं बयां कर सकती कि किस आनंद की मुझे अनुभूति हुआ करती थी। और त्रिमंत्र तो ऐसे अंदर समा गया था कि हर वक्त, हर घड़ी वो त्रिमंत्र बहुत गहराइयों से और बहुत सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक अंदर चला करता था। उन्हीं बीच आप पुत्र आते थे तो सत्संग का परिचय मिलता था, तो लगता था कि इन आप पुत्रों के अंदर ऐसा कौन सा खजाना समाया हुआ है। कुछ तो इनके अंदर खजाना है, जो कुछ अलौकिक खजाना इनके अंदर है। दिखते हम जैसे हैं, व्यवहार हम जैसे करते हैं, रहते हम जैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो है इनके अंदर। और मैं हर एंगल से पूछने की कोशिश करती, सत्संग में जाती, समय निकाल के नौकरी करके भी जाती, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कहती कि प्रश्न करती, उत्तर भी पूछती, उसका समाधान भी होता, लेकिन महीने में 2 दिन के लिए हमें इनका सानिध्य मिलता तो बहुत अच्छा लगता था। अभी धीरे धीरे सत्संग का परिचय होता रहा कि एक बार की बात है, थोड़े समय का ही 8-10 पिछले लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही पूर्णिलानंद जी आए थे अलवर। तो मैंने स्कूल का एक समारोह का आयोजन किया था दादा भगवान के मंदिर में, जो मेरी स्कूल के पास ही हुआ करता था।
तो वहाँ हम आयोजन कर रहे थे, पुलिनानंद जी भी वहाँ थे, इनके सानिध्य में हमें मौका मिला। तो सारा आयोजन होने के बाद हमने इनको भी स्पीच के लिए बोला, तो इन्होंने स्पीच के बाद जो कुछ भी वहाँ मेरा अरेंजमेंट इन्होंने देखा होगा, बोलने का तरीका जो भी था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि भाषा तो मृदु है, लेकिन पता नहीं इस तरह से कुछ वाक्य का प्रयोग किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में मुझे उसका धीरे-धीरे एनालिसिस होता रहा कि शब्दों के प्रयोग करने से ही मात्र नहीं है कि मुझे ऐसा लगता रहा इनके उस वाक्य से कि कहीं कुछ तो मुझ में और कमी है जो मुझे समझना है, कहीं तो मुझ में और कुछ है जो मुझे पाना है, और मैं उसी उधेड़-बुन में ऐसे मुझे रहता था। तो जब भी आप पुत्र आते, मैं पूरे सत्संग का कैसे भी स्कूल से छुट्टी करके उनके पूरा टाइम का लाभ लेने की कोशिश करती, और घर को मैनेज करके, अरेंज करके जैसे भी, और शाम को भी जहाँ आप पुत्र जाते थे, खाने पे जाते थे, वहां भी थोड़ी देर सत्संग किया करते थे। मैं किसी भी एंगल से उनके सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहती थी, जब भी मुझे मिलता। और कहीं से कभी किसी से कुछ बात समझने, परेशानंद जी एक बार आए, 5 आज्ञा हम मुझे समझा कर गए, लेकिन सब कुछ मुझे बुद्धि के लेवल से समझ आता था, और जितना ज्ञान दर्शन मेरा था, मतलब उतना वो समझ में आता था। लेकिन लॉकडाउन में बराबर जब लॉकडाउन में जूम पर सत्संग आता रहा, तो मैं उस सत्संग को बार-बार सुनती रही, बार-बार समझती रही, और जैसे भी मुझे काम करके, स्कूल से भी कैसे भी करके मैं ज्वाइन ही रहती थी कि मुझे समझना था। कि एक बार क्या हुआ था कि उसी को समझते-समझते मेरे अंदर ये विचार चला करता था कि दादाजी जो ज्ञान बताना चाहते हैं, इसमें दादाजी कहते हैं कि तुम अपना काम निकाल लो, तुम अपना काम निकाल लो। मेरे अंदर चलता कि हम सत्संग तो सुन लेते हैं, आप तो आते हैं, जब भी उनसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, मिल भी लेते हैं, फिर भी और क्या दादाजी ऐसा है जो कहते हैं अपना काम निकाल लो, अपना काम निकाल लो। वो मेरे अंदर उधेड़-बुन चला करता था। तो एक बार क्या हुआ, अभी 8-10 महीने पहले की ही बात है, इस लॉकडाउन से पहले की, कि एकदम अचानक से मेरे अंदर एक घटनाक्रम परिवर्तित हुआ, अंदर ही अंदर तो ऐसे उसमें मुझे एकदम से फीड हुआ कि गीता होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है, जिसको मैं शब्दों में सुना करती थी, शब्दों में कि तुम शुद्ध आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। लेकिन उस एंगल से हम ज्ञान को समझ लेते थे, जितना हमें समझ आता था समझ ले, लेकिन वो बुद्धि से ही समझ आता था। वो जब घटनाक्रम अंदर चला, तो वो बिल्कुल जो वास्तविकता का अज्ञान कि तुम गीता होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है, वो घटनाक्रम अंदर हुआ और वो दृष्टि में बैठा। अब उसके बाद ये वाली घटना हुई, उसके बाद फिर ये रहता था कि दादाजी को ऐसे सूरत स्टेशन पर क्या मिला होगा, क्या उनको क्या दृष्टि में आया होगा, क्या उनको आया, तो दादाजी को क्या था वो जो उनको दर्शन खुला हुआ था, क्या था ऐसा मुझे अंदर चला करता था। कुछ दिन के बाद फिर रहता था कि अर्जुन को भगवान ने जो दिव्य दृष्टि दिया था, वो दिव्य दृष्टि दादाजी ने भी हमको दिया है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि है, मतलब दिव्य दृष्टि का कहीं मायने कुछ समझ नहीं आ रहे थे। अर्जुन को ऐसा भगवान कृष्ण ने क्या दिया होगा, दादाजी ने भी हमको वो दिया है, पर वो ऐसा कुछ, वो उसके अंदर की कुछ फीलिंग नहीं बैठ रही थी। ऐसे करते करते मेरे अंदर उधेड़-बुन चला करती थी, मैं जूम का सत्संग सुना करती थी, प्रश्न उत्तर भी किया करती थी। आप पुत्र बहुत ऐसे उनको हृदय से नमन, उनको सुनने का, समझने का, वीडियो देखने का, दादाजी के पुराने वीडियो भी निकाल के देखा करती थी। ऐसे करते-करते एक दिन फिर वही घटनाक्रम हुआ कि एकदम से नज़र आया कि ये पूरा ब्रह्मांड माना पूरा जो परमाणुओं की संरचना का जो पुद्गल भाग है, वो अवस्था के रूप में 5 तत्वों 6 तत्वों की जो बनी हुई अवस्था है, वो मुझे ऐसा अंदर के घटनाक्रम में खुली हुई, और वो मेरे अंदर एकदम बहुत तेजी से उसने मेरे अंदर क्रिया करी, और एकदम मैं तो ठकी सी रह गई कि ये क्या। फिर मुझे अंदर से वो जो ज्ञान मैं बुद्धि में समझा करती थी, बुद्धि से ग्रहण करती थी, बुद्धि से समझती थी, अपने एंगल से उठाया करती थी, वो मेरी दृष्टि में खुला हुआ।
अब मुझे समझ आया। फिर मैंने फिर मैंने उसको फिर एकदम से वो पूरा ऐसे कहा कि जो ये 6 तत्वों की जो संरचना दादाजी ने बताई है वो मेरे अंदर दृष्टि में खुली हुई। मैंने कहा अरे ये ज्ञान को तो अभी तक हम बुद्धि से ही सुना करते थे, ये तो दृष्टि का ज्ञान है। तो दृष्टि खुली हुई, तब एकदम से उसी क्षण ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सच में मैं महावीर भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। अभी हम चरण विधि में राम जैसा भी बोलते हैं, कृष्ण जैसा भी बोलते हैं, दादा भगवान जैसा बोलते हैं, ऋषभ देव दादा भगवान जैसा भी बोलते हैं, पर आज जन उनके केवल ज्ञान के दिवस के अवसर पर मेरे को आज फिर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ कि मुझे तुरंत उसके बाद हुआ कि अरे सच में मैं महावीर भगवान जैसा, उनके अंदर बैठे भगवान जैसा शुद्ध आत्मा ही तो मैं हूँ, उनमें और मुझ में क्या फर्क है, ऐसा मुझे अंदर फील हुआ। उसके बाद तो मैंने आप्तवाणी निकालना शुरू किया, आप्तवाणियों को पढ़ती तो वो अलग एंगल से समझ आती। फिर मैंने दादाजी के पुराने वीडियो को फिर सुनती, फिर गुजराती में थे वो समझती। और एक बार मैं केलनपुरी सत्संग में गई थी तो उसमें ये बोला था कि तुम्हें यदि इस विज्ञान को पूरा समझना है तो तुम्हें गुजराती समझना पड़ेगा। मुझे लगता है राम गुजराती कैसे समझेंगे, गुजराती लैंग्वेज को मतलब कैसे समझ पाएंगे, क्या कर पाएंगे। वो धीरे करके मैं गुजराती सत्संग सुनने लगी, तो सुनते गुजराती लैंग्वेज समझ में आने लग गया कि आप तो क्या कहते हैं उसमें। फिर वही अब पद की आई कि हमें पद तो बोलना आता ही नहीं है, गुजराती में पद कैसे बोले। अब जब सुबह जब पद चलते हैं गुजराती वाले सत्संग में, तो मैं एक एक पद के शब्द को पढ़ती हूँ और उसको समझती हूँ कि ये क्या अक्षर लिखा हुआ है। ऐसे कर करके धीरे धीरे वो पद समझ में आने लग गया। अब हिंदी का जो सब सत्संग आता है तो गुजराती वाले सत्संग में गंभीरता, गहराई और दादा का ज्ञान का जो आनंद का अनुभव होता है वो गुजराती वाले में ज्यादा होता है। हालांकि हिंदी भाषा कोई उसमें मैटर नहीं करती है, पर फिर भी मुझे फील होने लगा। उसके बाद मैंने जब जैसे भी जिस एंगल से भी उसको समझा, तो अब विज्ञान का उसमें दादाजी का इतना अहो भाग्य रहता है कि जब भी आप पुत्र कोई पद को बोलेंगे या कहीं दादाजी के कोई संस्मरण, दादाजी की कोई यादें, तो ऐसे आज सुबह भी परेशानंद जी सुना रहे थे तो मुझे ऐसे आंखों से झर आंसू बह रहे थे कि सच में हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने मतलब हम भाग्यशाली हैं कि दादाजी का हमको सानिध्य मिला और उनको सुनने और समझने और आप पुत्रों के माध्यम से उनको अंदर गहराइयों से उतारने को मिला। अभी जब हम सुबह चरण विधि करते हैं तो पहले चरण विधि जैसे करते थे वैसी हुआ करती थी जैसे अमूमन है, लेकिन अब वो अंदर बिल्कुल एकाकार होके दादा अंदर महसूस होते हैं, अंदर फील होते हैं। अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं तो दादा अंदर वाले दादा भगवान की साक्षी में उनके अंदर वाले परमात्मा को नमस्कार करते हैं। उतना अंदर एकाकार होके पता भी नहीं शरीर का पैर कहाँ है कि हाथ कहाँ है, ऐसा कहीं बार बार ऐसा करने को फील मालूम नहीं होता शरीर कहाँ है। तो इतना उसके बाद जो चरण विधि की जो क्रिया होती है वो आनंददायक होती है। मैं उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। फिर जब वो घटनाक्रम मेरे सामने हुआ था तो मैंने कहा कि दादाजी जो अब तक मैं ज्ञान को बुद्धि से समझा करती थी, आज मुझे पता चला कि वो तो दृष्टि में है और जो आपको जो खुला हुआ होगा ये ब्रह्मांड का रहस्य, वो आपको भी दर्शन में ही खुला हुआ होगा, क्योंकि इन चरम आंखों से तो उनको देख नहीं सकते। ऐसा मुझे महसूस हुआ। और फिर मैंने आप पुत्र से शायद केशवानंद जी से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा उसको हम आंखों से तो नहीं देख सकते, विनाशी आंखों से। जिसको दादाजी ने दर्शन में अनुभव किया रहस्य को जो खुला हुआ, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो तो दृष्टि से महसूस होता है और दृष्टि के लेवल का ही चीज है वो। तो फिर मैंने कहा हे दादा भगवान, जो इसे आपके व्यवस्थित शक्ति के जो आपके अक्रम विज्ञान को जो मैंने महसूस किया है दृष्टि से,
यदि मैं उसको किसी को भी समझा पाऊं या किसी से भी मैं उसके बारे में बात करूं या कोई भी मुझसे उसको सुनना या समझना चाहे, तो उसको भी आपकी कृपा से, बुद्धि से नहीं, दृष्टि से ही समझ में आना चाहिए। ऐसा मैंने दादा भगवान से भाव किया, प्रार्थना किया। और अब मैं जब भी अलवर के महात्माओं के साथ बात करती हूँ तो उस एंगल से, जो अंदर का जो दृष्टि वाला एंगल है, उस एंगल से बात करती हूँ, तो उनको भी वो दृष्टि का ही अनुभव, कितने महात्माओं को भी ऐसा हुआ है। तो वो बताते कि हाँ दीदी, हमको भी उसी तरीके से ये बात हम अभी तक हम सुनते थे तो वो इस एंगल से नहीं समझ आती थी, इस एंगल से नहीं समझ आती थी। अब आप समझाती हो तो बहुत अच्छे से समझ आती है। और अभी कुछ दिन में मुझे कोविड का पॉजिटिव आ गया था, तो इतना सुन के सब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करके, तो जब आइसोलेशन में थी तो अचानक से प्रकृति को कुछ सफरिंग सा फील होने लगा, घबराहट सी महसूस होने लगी। तो मैं दादा के सामने जाके उनके चरण वंदन करके, दादा इसको घबराहट हो रहा है, तो वो शांत हो जाता। और फिर भी कहीं ना कहीं मन के कहीं ना कहीं एंगल में एक अजीब सी घबराहट रहती थी। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे वो पूरा त्रिमंत्र अरिहंत भगवान से लेकर पूरा शिव तक के जो भी हम त्रिमंत्र का सारा पद बोलते हैं, वो मेरे अंदर बहुत तेजी से मना स्मरण होने लगा, चलने लगा, सामने आने लगा। और मेरी आंखों से झर 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 लेटे लेटे आंसू, और वो ऐसा गहरी अनुभूति उसकी होती रही। और उसमें मुझे मालूम चला कि जो जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म अंतस्करण में जो राग के या द्वेष के या कसाय के या अपने किसी लोगों से जिसकी मैंने लीपापोती कर रखी थी ऊपर ऊपर, वो मेरे आंसुओं के द्वारा करुण प्रेम, उनके प्रति प्रेम का, कि नहीं, कोई भी जगत में कोई भी ऐसा देखने जैसा नहीं है, कोई किसी को भी गलत देखने जैसा नहीं है। जिनके प्रति भी अंदर कहीं कहीं छुपी छुपी गांठें थी, वो उन आंसुओं के द्वारा और दादा भगवान की साक्षी में, अरिहंत परमात्मा साधु संतों की साक्षी में अंदर से आंसुओं के द्वारा निकल रही थी। और मैं ऐसी खाली होती जा रही थी कि जैसे कितने जन्मों जन्मों का वो गांठें भरी हों, ऐसे करके। और ऐसा सबके प्रति भाव, प्रेम का भाव, ऐसे भाव अंदर से ऐसे निकल कर आ रहा। तो मैंने कहा, दादा ये कोरोना संभाव से निकाल करने के लिए आया तो, लेकिन ये जो मुझे अंदर से जो मुझे ये खाली करके गया, मेरे अंदर अहो अहो भाग्य हो रहा था कि जिसको हम कितने भी प्रतिक्रमण या कैसे भी करके, वो अंदर से हमारी मैल धुल नहीं रही थी। मुझे पता भी नहीं थी वो कहाँ कहाँ पड़ी हैं। उनके प्रति सारी मैल ऐसे निकल के आंसुओं से 3 दिन तक कंटिन्यू, ये एक घंटे तक ये ऐसे। और आज भी उस भाव को, आनंद को महसूस करती, तो चाहे जब भी दादा के प्रति अहोभाव के आंसू कभी भी निकलने लगते हैं। अभी कुछ एक और अनुभव था कि मेरे हस्बैंड का कुछ दिन पहले, पता है, ये ड्रिंक किया करते थे, इनको ड्रिंक करने की आदत थी, स्वभाव से बहुत अच्छे थे सब, तो लेकिन इस प्रकृति को सफरिंग हुआ करता था। तो मैंने कहा क्या करूं, मैं सुनती, सत्संग का सुनना, मेरा एक अच्छा सा माहौल रहता घर में, बेटा भी अच्छी खासा पढ़ाई करता है सीए का, बेटी भी अच्छी साइंटिस्ट है, घर में सब शांत माहौल रहता था। लेकिन इनके ड्रिंक करने से मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रकृति को सफरिंग होता था, इरिटेट सी होती थी। तो मैंने कहा, दादा क्या करूं? तो दादाजी दादाजी, मैं दादा ही देखना शुरू किया मैंने, दादा आप ही तो हो ना, दादा आप ही तो हो ना, दादा आप ही तो हो ना, दादा आप ही तो, ऐसे करते करते मैं उनको दादा देखती है, उनका सब कुछ करती। फिर एक दिन फिर ऐसा, फिर भी कहीं ना कहीं इनका फिर दोष नजर आ जाता, कुछ नजर आता। तो मैंने एक दिन हार्डली दादा को बोला, दादा या तो इस गीता का इरिटेट होना बंद कर दो, या इनका ड्रिंक कराना बंद कर दो, दोनों में से एक काम कर दो दादा, या तो मैं इरिटेट होना बंद हो जाऊं, या तो ये ड्रिंक करना बंद कर दें। कुछ दिन का ही बात ऐसी हुई कि ये काफी
इनको जॉन्डिस प्रॉब्लम हो गया और काफी बीमार हो गए, ये हॉस्पिटलाइज हो गए। और हॉस्पिटलाइज होने के पहले तक भी वही ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, वो सब करते ही थे। पर उसके बाद जो हॉस्पिटलाइज हुए, उसके बाद ना तो कभी इन्होंने ड्रिंक का, ना कभी स्मोक का, और कभी मतलब कुछ ऐसा किया ही नहीं उसके आने के बाद। और आराम से अपना दवाइयाँ लेना और ये सब। तो मैंने कहा दादा, मैं 30-35 साल से मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो हमेशा यही सोच के बैठी थी कि अब ऐसा मुश्किल है इनका ये सब छूटना, तुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन दादा की कृपा कि ये गीता भी रिलेटेड होना बंद हो गई और उनका ड्रिंक करना और वो सब तो छूट ही गया। और अब उनका फिर उसके बाद जो ये सारा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से सेवा करना, दवाइयाँ देना, प्रेम से घर में व्यवहार करना। बेटा भी बोलता है माँ आप बहुत बदल गई हो। और स्कूल में एक सर, लेक्चरर सर बोलते हैं कि मैडम आप में स्पीडली परिवर्तन हुआ है। ऐसे मतलब ऐसे लोगों का। और मुझे भी लगता है, फिर लगा कि सच में अब हमारा फिर जब भी हम सत्संग सुनती हूँ तो कभी ऐसा लगता है कि हर बात में कि दादाजी ने जब हम अज्ञान में थे तो हमारे कर्म चार्ज हुआ करते थे, संसारी मार्गी जो भी हुआ करते थे, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और अब जब हमको शुद्धात्म पद दादा ने दे दिया तो हम मोक्ष की यात्रा के यात्री हैं ही। और दादा जहाँ है वहां हमें ले ही जाएंगे, पक्का विश्वास है। ऐसे करके मना कि दादाजी सच में दादाजी आगे आगे चल रहे हैं। और जहाँ दादाजी हैं माना मोक्ष मार्ग में का हमें कभी तो वो वेदांत पढ़ के और वो सब तो लगता ही नहीं था कि मोक्ष जैसी चीज भी कभी हमें मिलेगी। लगता था कि हाँ ठीक है, धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मोक्ष जैसा मुक्ति का विश्वास नहीं था कभी कि मुक्ति भी मिल सकती है। जहाँ योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी हिमालय में बैठे हैं, इतनी योग साधनाएं, व्रत, जप, तप, उपवास कर रहे हैं। और लेकिन अब मालूम चला कि करुणा के सागर आकर हमको हाथ में मोक्ष देकर गए। और आप पुत्र उनके ऐसे वारिस हैं जो उनके माध्यम से हमको ये सब मिल रहा है। मैं तो अनुभव तो क्या कहूँ कि मैं कितना बोले जाऊं ना तो भी उसका अनुभव का तो कोई अंत है नहीं। पर भाई जो माना कि जो हमें मिला है और जो आप पुत्रों के माध्यम से मिला है, वो मैं तो कहती हूँ सकल संसार को मिले, सबको मिले। और उसके बाद तो ऐसे लगने लगा, स्कूल जाऊं तो ऐसे लगे कि खिलौने सारे मतलब स्कूल में बच्चे खेले तो लगते हैं कि संसार है ना खिलौने जैसा है, खिलौने सब खेल रहे हैं। रास्ते में कोई चले तो खिलौना जैसा लगे। स्कूल में कोई टीचर्स बात करे तो सब ऐसे लगते हैं कि उसकी एक जैसे रोबोट की रचना, जो खिलौने की रचना होती है ना, फैक्ट्री में जो खिलौना रच के आता है, उस तरह की रचना महसूस होती इंसानों में। जो कहाँ तब मालूम चला कि भाई ये तो परमाणुओं का सारा पुद्गल अवस्था के रूप में आया है। और आत्मा कैटलिस्ट, उसका पावर उसको मिलता है। और ये संसार तो सारा संसरण मार्ग से सिद्ध क्षेत्र के लिए यात्रा कर रहा है। सब सहगामी है, सारे यात्री हैं। किससे राग करें, किससे द्वेष करें, सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह गया। दादा ने प्रेम ही प्रेम दिया। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। तुलिनानंद जी, आप अपना प्रतिभाव दें। बड़ा लंबा सा अनुभव था। उसको मैं संक्षिप्त में अगर कहूँ तो आपको जब 2015 में ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत सौभाग्य लगा आपको। क्योंकि मंत्र आपको बहुत अच्छी तरह से वो अंदर से कुदरती होने लगा, भावपूर्वक होने लगा। फिर 2 अच्छे अनुभव हुए, शाब्दिक और बुद्धि के लेवल से काफ़ी ज्ञान सत्संगों में सुना था। लेकिन जब आपको खुद को एहसास हुआ कि आत्मा क्या है, गीता ही सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है, और ये दादा भगवान को जो सूरत के स्टेशन पे अनुभव हुआ ब्रह्मांड का, वो क्या होगा, उसकी आपकी नज़र, आपके हिसाब से थोड़ी सी झलक हुई। यानी आत्मा क्या है उसका थोड़ा आपको अनुभव हुआ। या तो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दर्शन आवरण टूटा आपका। बुद्धि के लेवल पे चल रहा था,
लेकिन जब दर्शन आवरण टूटा तो आपके दर्शन में आया, आपके समझ में आया कि हकीकत क्या है, ये अक्रम विज्ञान क्या है, शुद्धात्मा क्या है। और क्योंकि वो आपके अनुभव में आया, इसलिए आप जब उसके बाद जब लोगों से बात करती थी तो उनको समझ में आता था, क्योंकि वो आपका अनुभव ज्ञान था। उसके पहले वो बुद्धि का ज्ञान था, इसलिए बुद्धि का ज्ञान असर नहीं करता है जितना खुद का अनुभव का ज्ञान असर करता है। और उसके बाद तो आपके जो दादा आपके साथ है ऐसा निरंतर लगने लगा। उसके बाद एक, क्योंकि दादा साथ में और हस्बैंड की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आपने दादा से अर्जी की और योगानुग वो सॉल्व हो गई, इसलिए आपके आनंद में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी हो गई। 30-35 साल का जो बोझा था आपके हृदय के ऊपर वो हट गया, इसलिए आपका आनंद इतना बढ़ गया जिसका फल आपके सारे व्यवहार में दिखाई दिया। स्कूल में अन्य लोगों के साथ मैडम बदल गई, मैडम नहीं बदल, उसका बोझा निकल गया था। वो आनंद था, और आनंद का इतना फुहारा था कि फिर ऐसा लगा भाई ये ज्ञान सभी को मिले, जो परेशानी मेरी दूर हुई सबके भी परेशानी दूर होए, तो जगत कल्याण की भावना सकल जगत में ये बात फैले, ये उसका एक रिजल्ट आया। तो ये इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग, बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी इसी को मेरे को विश्वास है आप इसको आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से ये जो मेरा अनुभव है, फाइल नंबर 1 अलग और मैं अलग, इसी को बढ़ाना है। खुद का कल्याण करो, जगत कल्याण का निमित्त आप कुदरत आपको खुद बना देगी, अपने आप बना देगी, बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाओगे। तो अच्छा अनुभव है, और यही अनुभव शरीर में आत्मा हूँ, गीता से फाइल नंबर 1 से अलग हूँ, ये जो अनुभव आपको झलक हुई है, इस झलक में बढ़ोतरी कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, और उसका जो अंदर का आनंद का लाभ है वो लीजिए। व्यवहार अपने आप निपट जाएगा। तो व्यवहार की जवाबदारी दादा को सौंप दो, दादा व्यवहार देख लेंगे, आप आज्ञा को संभाल लो, बाकी का सब दादा कर लेंगे। तो ये आपके अनुभव का सार था। अच्छा है कि पिता जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिनानंद जी। आपने एक तो चरण विधि की जो बात बताई वो बहुत अहम है। जैसे दादा भगवान ने भी बताया कि ये चरण विधि जो आपको दी है वह आवश्यक करके दी है, और जैसे जैसे आप करते गए तो आपने बताया कि उसमें कुछ विशेष अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगी, और धीमे धीमे जैसे आप ही दादा भगवान जैसे शुद्धात्मा है, महावीर भगवान जैसे शुद्धात्मा है, ऋषभ भगवान जैसे शुद्धात्मा है, वो अनुभव होने लगा। बहुत बड़ी बात है, सभी को बताया है। और ये लॉकडाउन में ये एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि नियमितता से ये विधि होती है, तो जिनकी रह जाती थी, जो करते थे उनकी तो बात ही कुछ और है, लेकिन जिनकी रह जाती थी उनकी भी होने लगी है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। और त्रिमंत्र अंदर चलता रहता है। अभी उसका लाभ हमें क्या होता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो ये जो त्रिमंत्र हम करते हैं वो अपने आप वो कैसे दूर हो जाता है, उसकी असर में से हम निकल आते हैं, पता ही नहीं चलता है। बुद्धि से समझ रहे थे, ये समझ में आया, लेकिन ये लॉकडाउन में और विशेषकर ये जो सत्संग हुआ तो उससे एक बात पता चला कि अपना काम निकाल लेना है। वो बात सही है बिल्कुल। और आगे समझ में आया कि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, दादा भगवान को क्या हुआ सूरत स्टेशन पर, और ये गुजराती भाषा की समझ पड़ने लगी कि उसके बगैर समझ में नहीं आया। और ये एक बात बहुत अच्छी बताई आपने कि गुजराती सत्संग में ज्यादा समझ में आता है हिंदी से। मुझे वो बात भी सही है, हम हिंदी में इतना कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, लेकिन एक वो है क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल हिंदी समझ में ही हिंदी ही समझ में आती है, तो उसके लिए ये एक वो हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारा एक प्रैक्टिस भी हो जाए और लोगों को मदद रूप भी हो। और दादा की जो सारी बातें हैं वो क्रिया से नहीं है, वो दृष्टि है, और दृष्टि में अगर आ गया, समझ में आ गया तो अपने आप वो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आंसू आना स्वाभाविक है। दादा भगवान ने बताया कि अगर दादाजी की कोई बात, कोई सत्संग की बात सुनकर अगर आपको आंसू आते हैं
तो इतना सारा ढेर सारा कचरा ऐसे ही निकल जाता है। वो प्रतिक्रमण से निकलेगा नहीं, दूसरी कोई चीज से निकलेगा नहीं, लेकिन ये अगर आंसू आ जाते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रमण नहीं अच्छा है, प्रतिक्रमण अपनी जगह पे सही है, लेकिन प्रतिक्रमण करते करते एक अंदर से एक परिस्थिति आती है कि वो ऐसा है ना, एक बड़ा कचरा का पूरा क्या बोलेंगे कि ढेर सीधा निकल जाता है आंसू से। बहुत अच्छा है। हस्बैंड के ड्रिंकिंग का बहुत आसानी से सॉल्यूशन आ गया। ऐसा है ना कि जब हम लोगों को दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा, जो आपने बताया कि हम ही है तो अभी हम किसे डांटे, किसे क्या बताएं, और उनके लिए भावना होती है। ये जो हृदय से जो भावना होती है, दिमाग से तो हम सही गलत ही करते रहते हैं, लेकिन हृदय की भावना है ना, वो बहुत सामने वाले को पहुंच जाती है, और हमारे तरफ से भी एक प्रकार का प्रेम स्वरूप का भाव जाता है। तो वो उसे कृपा दृष्टि बोलते हैं हकीकत में, लेकिन अपनी तरह से कुछ जाता है, और देखो कैसा परिवर्तन आ गया। आखिर में आपको ये भावना हुई कि लोगों का कल्याण हो, सब खिलौने जैसे लगे, ये बहुत अच्छी बात है। दादा भगवान बता देते हम सब ऐसे खिलौने, सब टॉप्स बोलते थे ना, लट्टू है सब। हाँ, उसके बाद मुझे भी ऐसा ही लगा, स्कूल जाऊं तो ऐसा लगे, इसको वहां रहूं तो कई दिन तक वो लोग सब ऐसे ही दिखाई देते रहे। और एक बात बड़ी अच्छी बताई कि ये तो बात हम कहते ही जाएंगे, क्योंकि अनुभव अनंत है, आत्मा अनंत है, उसका अनुभव अनंत है, कहाँ रुकेंगे। बस एक ही भावना होती है कि सब लोगों को ये दृष्टि प्राप्त हो, सभी लोगों का कल्याण हो। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीता बहन, बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस जय किया। सच्चिदानंद। काफी आप दूसरा एक्सपीरियंस, आपका नंबर 1 और 2 का भी एक्सपीरियंस चलता है, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस करो और लेके आओ। ओके, जी, जय सच्चिदानंद। आपका टाइम हो जय गया अभी। सच्चिदानंद। पूरीतानंद जी, आप श्रीमत बोला है, गीता भी प्लीज बोलो। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सयाणम, नमो वज्जायाणम, लोये सवसाणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुखारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, पावक पुनासनो, सव्य पावे पणासणो, ज्ञानं तसुदेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, नमः हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।